साईं की बात। बच्चे, क्या बात है, तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, क्या अपने साईं के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो आजकल, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरे पास आना भूल जाओ, मेरे पास बैठना भूल जाओ, मुझसे बातें करना भूल जाओ। ऐसा तो नहीं करोगे ना? ऐसा मत किया करो, मेरे पास आया करो। देखो, अगर तुम ज़्यादा व्यस्त रहते हो ना, तो चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, 1 सेकंड के लिए सही, मेरे पास बस आ करना नमस्कार कर कर चले जाया करो। क्योंकि जब तुम नहीं आते हो ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अलग सा लगता है कि क्या आज मेरे बच्चे को मेरी याद नहीं आई। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं मन में तो मुझे याद करते रहते हो, लेकिन जब तुम सामने आते हो ना, तो बस थोड़ा सा सुकून मिलता है। बस मेरे पास आ जाया करो, अपने साईं के पास आया करो। मेरा बहुत दिल उदास हो जाता है तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना। बस तुम मेरे पास आ जाया करो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और सुनो, आजकल तुम तुलसी माता की बहुत सेवा कर रहे हो, है ना? तुलसी महारानी की सेवा करो, तुम्हें बहुत कृपा प्राप्त होगी, बहुत कृपा। और साथ साथ मेरी भी कृपा प्राप्त होगी तुम्हें, बहुत सारी कृपा। और सुनो, तुम अपनी तुलना उन लोगों से क्यों करते हो? मत करो। पता है क्यों? क्योंकि तुम अतुलनीय हो। और जो अतुलनीय वस्तु होती हैं या अतुलनीय चीज़ें होती हैं, या इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करता। क्या आसमान कभी अपनी तुलना किसी से करता है? नहीं ना। क्या प्रकृति अपनी तुलना किसी से करती है? नहीं, क्योंकि वो अलग है, क्योंकि उसे मैंने बनाया है। और तुम्हें भी तो मैंने ही बनाया है ना, तो कुछ सोच समझ कर बनाया है ना। तो फिर तुम अतुलनीय हो मेरे बच्चे। मुझसे मिलने से पहले तुम बहुत साधारण से थे, लेकिन अब तुम विशेष बन चुके हो, अपने साईं के लिए भी और खुद के लिए भी। क्योंकि उससे पहले ना तुमने कभी अपने आप को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अब अपने आप को अहमियत देते हो। तो अपनी तुलना किसी और से मत किया करो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी तुलना के लायक ही नहीं है। तुम जिनसे तुलना करते हो ना, वो तुम्हारी तुलना के लायक ही नहीं है। इस बात को समझ लो, और अगली बार से ऐसा मत करना। ये समझना कि तुम साईं के खास बच्चे हो, विशेष बच्चे हो, और तुम्हें किसी की तुलना की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुनो मेरी बात, तुम जो शादी की चिंता कर रहे हो ना, कि शादी का इंतज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, कैसे खर्चे होंगे, तो सुनो मेरी बात, सारा इंतज़ाम हो जाएगा, सारा इंतज़ाम तुम्हारा साईं करेगा। और जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी इज्जत पर कोई आँच ना आए, तुम्हारे खानदान में कोई बात ना बने, तो ऐसा नहीं होगा। सब बहुत अच्छे से आएंगे और अच्छे से विदा करके जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और तुम्हारी इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आएगी, और तुम्हारी इज्जत बल्कि बढ़ेगी कि क्या शादी करी है तुमने, तुम देखना। और कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा बाबा उस शादी में उपस्थित रहेगा। लेकिन बस एक काम करना, जब भी तुम्हारे कार्ड छप जाए ना, तो सबसे पहले विघ्नहर्ता के आगे रखना, गणेश जी के आगे रखना, फिर मेरे आगे रखना। जब मैं और गणेश आएंगे ना तुम्हारी शादी में, तो बस फिर देखना सारा इंतज़ाम अपने आप हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई भी, और सारा इंतज़ाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुम्हें डांटूं? आऊं तुम्हारे पास? हाँ, बोलो। तुम्हारे सामने फल रखे रहते हैं, लेकिन तुम खाते नहीं हो। तुम्हारे पास फल खाने तक का समय नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों करते हो तुम? जबकि तुम जानते हो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए फल तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। तुम्हारा शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा है, और तुम्हारे रोज़ के काम दुगने चौगने होते हैं। तुम्हें सारे कामों को रोज़ करना होता है, और वो सारे काम तुम्हें अपने हाथों से ही करने पसंद है ना? मैं जानता हूँ इस बात को, कि अपना काम तुम कभी किसी और से नहीं करवाओगे, क्योंकि सारे काम तुम्हें खुद पसंद है करना। तो करो ना, करो काम, मैंने कब मना किया। लेकिन अपनी हालत तो देखो, अपने आप को सुधारो तो सही, अपनी लापरवाही करना छोड़ो। फल खाओ, पौष्टिक आहार लो, ये चीज़ें किया करो मेरे बच्चे। और एक बात सुनो, जब भी तुम्हारे घर पर बाहर से खाना आता है ना, जब भी, तो उस खाने को सबसे पहले मेरे आगे परोस दिया करो। सबसे पहले मेरे आगे परोसना, उसके बाद खुद खाना। क्योंकि ना, अगर उस खाने में कुछ हुआ भी ना, तो वो खाना मुझे खिलाने के बाद तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। और ऐसे ही चाय का किया करो। जब तुम्हें चाय पीनी मना है, लेकिन अगर कभी कभी तुम्हारा चाय पीने का मन करे कि हाँ तुम्हें चाय पीनी है, तो कभी कभी चाय पी लो, लेकिन सबसे पहले मेरे पास लाओ, मुझे दो, मैं पीऊँगा, उसके बाद तुम पीना। फिर वो तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगी, बिल्कुल नहीं पहुँचाएगी।
मेरा आशीर्वाद आ जाएगा उसमें। समझ गए ना मेरी बात को? ऐसा ही करना आगे से। और वैसे तुम्हें मीठे का परहेज है तो मीठे का परहेज ही करो, समझ गए ना? और कुछ मेरे बच्चों के पास में उदी पहुंच गई है ना? उदी पहुंच गई है तो उदी का सेवन करना शुरू करो। पहले इंतज़ार करते थे कि बाबा उदी नहीं है, उदी आप कब भेजोगे? अब जब भेज दी है तो ले भी नहीं रहे, उदी लेना शुरू करो। देखो, उदी सजाने के लिए नहीं रखी हुई है मंदिर में, उदी को लेना है। तुमने रोज़ उदी लेनी है और विश्वास से लेनी है। अगर विश्वास से नहीं लोगे ना तो वो काम नहीं करेगी। विश्वास से लो। विश्वास से अगर उदी लोगे ना तो जिस चीज़ के लिए भी तुम उदी लोगे ना तो वो उदी तुम्हें कारागार होगी। साक्षात मेरा ही रूप है उदी, इस बात को समझ लेना। और सुनो, जो गुनहगार है ना उसे सजा तो ज़रूर मिलेगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुमने कहा है ना मुझसे कि साईं वो गुनहगार है, उसने गलत चीज़ की है ना? मैं जानता हूँ इस चीज़ को और मैंने देखा है। मुझे किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सफाई की भी ज़रूरत नहीं। जो तुमने देखा है ना वो मैंने देखा है। बल्कि ये कहो कि तुमने जो नहीं देखा ना वो भी मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। और उसे उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मेरे अदालत में ना हमेशा न्याय हुआ है और होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे कानों तक वो बात पहुँचे ना पहुँचे, तुम्हें पता चले ना चले, लेकिन उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर। मैं तो दंड दूंगा क्योंकि मैं ना गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो बस तुम निश्चिंत हो जाओ, बस तुम अपनी आगे की ज़िंदगी की तरफ देखो। तुम भूल जाओ, सब भूल जाओ, वो जो उसने किया सब भूल जाओ। वैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है और रिश्ते भी दोनों तरफा ही निभाए जाते हैं। लेकिन एक बात कहूँ मेरे बच्चे, अगर सामने वाला समझदार नहीं भी है ना तो जाने दो, तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ। इस त्योहार पर जो तुम्हें भेजना है ना तोहफा, उसे भेज दो। क्योंकि देखो, तुम अगर इसी अहंकार में रहोगे कि वो नहीं भेजता, वो नहीं करता तो तुम नहीं करोगे, तो तुम जाने दो। देखो, तुम बड़े बन जाओ, उम्र से नहीं सोच से। मेरी बात को समझो। अगर तुम उसे भेजोगे ना तो देखना उसे शर्मिंदगी महसूस होगी, ज़रूर होगी, चाहे वो तुमसे कहे ना कहे, लेकिन उसे शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होगी, ज़रूर। और अगली बार से देखना वो तुम्हारे साथ करेगा, ज़रूर करेगा। पर तुम अगर पहल कर लोगे ना तो इसमें तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि जो आगे पहल करता है ना वो छोटा नहीं होता, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। और वो साईं के ही बच्चे होते हैं। जो साईं चाहता है ना बस मेरे बच्चे वही करते हैं। और मुझे तभी तो मेरे बच्चे बहुत प्रिय हैं। करोगे ना ऐसा, मेरे कहने पर चलोगे ना? और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनका जो दृश्य है ना, जो उनकी शक्ल सूरत है, जो उनके बाल हैं, वो थोड़ा सा बदल जाए, उनका रहन सहन बदल जाए। वो चाहते हैं कि अब अलग तरीके से हम रहना शुरू कर दें, अपने कपड़ों का तरीका, चीज़ें बदलना शुरू कर दें। तो कर दो ना, क्या हुआ? तुम वैसे भी पहले जैसे रहते थे ना, अब थोड़ा सा अलग तरीके से रहना शुरू करो। अपनी वेशभूषा में, अपने बालों में, अपने कपड़ों में थोड़ा सा बदलाव करो। अब तुम कहोगे कि बाबा पहले क्या मैं अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगते थे, बहुत प्यारे हो तुम। लेकिन ये दुनिया है ना मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा अलग नज़र से देखती है। तो थोड़ा सा अच्छे बनो, अच्छा दिखो, अच्छा पहनो, तो तुम्हारी तरक्की भी होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समझ गए ना मेरी बात को? और ये क्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो? तुम मुझसे नजरें मिलाकर बातें कर सकते हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने। तुम निर्दोष हो, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ना चिंता मत करो। और सुनो, इस दीपावली के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मत हो परेशान। जिस नौकरी की तुम तलाश में हो ना वो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम बिल्कुल मत परेशान हो, बिल्कुल मत भटको। अभी ये त्योहार का दिन है, त्योहार मनाओ। त्योहार का समय चल रहा है ना, तो त्योहार पर ध्यान लगाओ, ना कि चिंताओं पर। वो सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? और सुनो, त्योहार है मेरे बच्चे, अगर किसी ने कोई गलतियाँ की हैं और वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है ना, पछता रहा है ना, तो उसे माफ़ कर दो, उसे एक मौका ज़रूर ज़रूर दो। ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अगर किसी को अपने भूल का पछतावा है तो उसे माफ़ करते हैं मेरे बच्चे, त्योहारों पर माफ़ करते हैं। तुम भी कर दो अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।